2014 में एक बहुत बड़ा स्लोगन सुनाया गया था, मेक इन इंडिया। एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका गोल था भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। जब 2014 में मोदी इलेक्शन जीतकर सत्ता में आते हैं, मोदी जी के लीडरशिप में यह अनाउंस हुआ और लोगों को लगा कि नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नए जॉब्स क्रिएट होंगे और देश की इकोनॉमी नेक्स्ट लेवल। लेकिन आज 10 साल बाद भी सिंपल एक सवाल यही उठता है कि क्या मेक इन इंडिया अपने गोल्स को अचीव कर पाई है या फिर यह भी एक चुनावी मुद्दे की तरह बनकर रह गया है। आज के इस डिटेल केस स्टडी में हम यही समझेंगे कि मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव का ऑब्जेक्शन क्या था, उसने क्या अचीव किया और क्या फेलियर हुए, और आखिर में हम यह समझेंगे कि इंडिया ने चाइना और वियतनाम जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों से क्या सीख ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। Decade-long journey has propelled India to become a global manufacturing hub. India is not yet among the top 5 nations which have increased their share of exports in major labor-intensive sectors. I think in some areas we've done a lot. As I said, infrastructure we've done a lot. That's been very useful. But we need to check the other places. सच्चाई ये है कि मोदी जी का मेक इन सबसे इंडिया पहले फेल बात हो गया करते है। हैं इसके गोल्स की कि आखिर मेक इन इंडिया का विजन क्या था। पहले अक्सर विदेशी उत्पाद ही बाजारों में छाए रहते थे, तो वहीं अब भारत की बनी चीजें देश और दुनिया में अपना परचम फहराएंगी। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहाँ कीजिए, मैन्युफैक्चर यहाँ कीजिए। We want to make India a global manufacturing destination. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले, उसे रोजगार मिले और उसका परचेजिंग पावर बढ़े, तो मैन्युफैक्चरिंग की संख्या बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा। रीजन नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीडीपी का 25% तक ले जाना। 2, 100 मिलियन जॉब क्रिएट करना। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। 4th, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को और ज्यादा डेवलप करना। टारगेट बहुत क्लियर था। भारत सिर्फ कंज्यूमर नेशन बन के नहीं रहना चाहता था, बल्कि यह प्रोड्यूसर नेशन बनना चाहता था। मतलब कि हम अब गुड्स बनाएंगे और दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेंगे, जैसे कि चाइना करता है। अब देखो, ये तो थी थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब कि इसको प्लान किया गया था कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन अब बात करते हैं रियलिटी की कि आखिर प्लान के अनुसार क्या क्या चीजें हुई हैं और प्लान के हिसाब से क्या क्या चीजें नहीं हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2014 में इंडिया के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था लगभग 16 से 17% और 2025 आते आते ये शेयर घटकर मात्र 15% के आसपास रह गया है। मतलब कि हमारा टारगेट था 25% का, लेकिन हम अभी भी उससे बहुत ज्यादा पीछे हैं। अभी भी हम 2014 के आसपास ही हैं। और अगर बात करें जॉब्स की, Around 30% graduates in India cannot find a job. It's among the highest rates. 10 करोड़ जॉब जो इन्होंने वादा किए थे वो नहीं बने हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर हाँ कुछ आए हैं, जैसे कि एप्पल जैसी कंपनीज हो गई, इंडिया में अपना प्रोडक्शन धीरे धीरे शुरू किया है। लेकिन लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना आज भी हमारा सपना ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसके कारण मेक इन इंडिया का जो ये सपना है वो फेल होता जा रहा है, या आप एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे यह स्लो होता जा रहा है। तो सबसे पहला रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। रोड, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में बहुत ज्यादा वीक है। अगर एक कंपनी को माल बनाना है और उसे टाइम पर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हाईवेज, पोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल होने चाहिए। और आप लोगों ने तो इंडिया की रोड कंडीशन देखी ही है। अभी हाल ही में इन्फोसिस ने अपने कई हेडक्वार्टर्स को रोड्स के पुअर कंडीशन के कारण ही अपने हेडक्वार्टर्स को रीएलोकेट किया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। अगर रीजन नंबर 2 की बात किया जाता है तो बात आती है लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम की। फैक्ट्री लगानी है तो लैंड चाहिए, लेकिन इंडिया में लैंड एक्वायर करना इतना ज्यादा हार्ड है, इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि एक नॉर्मल बिजनेस के लिए जमीन खरीदने में लगभग 1.5 साल से 5 साल का समय लग जाता है। यह बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा घाटे का सौदा होता है। उसके बाद भी अलग अलग लोकल प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, अलग अलग ग्राउंड रियलिटी देखने को मिलती है। वहीं एक सिंपल सा अप्रूवल लेने के लिए दर्जनों डिपार्टमेंट का चक्कर लगाना पड़ता है। हर एक लाइसेंस का क्लियरेंस के लिए अलग अलग फाइल तैयार की जाती है। ऊपर से इन बड़े बड़े बाबुओं को घूस देना पड़ता है अपनी छोटी छोटी बातों के लिए, जिसके कारण छोटी छोटी कंपनियां तो शुरू ही नहीं हो पाती हैं और बड़ी कंपनियों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में अपना बिजनेस को सेटअप ही करना नहीं चाहती हैं। नेक्स्ट रीजन है हाई इंपोर्ट ड्यूटीज। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया जाता है, इंडिया ने उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा कर रखा है। अगर वियतनाम और चाइना से तुलना किया जाए तो वहाँ पर टैरिफ बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा चीप हो जाती है।
चाइना का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर को देखा जाए तो लगभग 28 से 30% है। मतलब कि दुनिया का 1/4 माल केवल चाइना बनाता है और यही इंडिया से तुलना किया जाए तो मात्र 3% है। और वहीं अगर वियतनाम को देखा जाए तो उसने लास्ट 10 ईयर में एक छोटा देश होते हुए भी सप्लाई चेन को अट्रैक्ट किया है। इसीलिए वहाँ पर सैमसंग, इंटेल, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्लांट्स लगा रही हैं। वियतनाम ने पॉलिसी अपनी क्लियर रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी रखा है और वहाँ पर चीप लेबर ऑफर की जा रही है। इंडिया के पास लेबर तो है लेकिन उनको स्किल देना बाकी रह गया है। इंडियन का लेबर लॉ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसी कारण से यहाँ पर अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है और आगे पता भी नहीं है कि यह कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आखिर कब मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव था वो सफल होगा। अगर हम बात करें कुछ सिंपल सोल्यूशन की कि आगे हमें अब क्या करना चाहिए अगर हमें मेक इन इंडिया मूव को और ज्यादा आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जहां देखा है बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। हाईवे, पोर्ट्स, पावर, सब पर बिजनेस रिलायबल है। लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा इजी किया जाए। इंडिया में जो लेबर लॉ है वो बहुत ज़्यादा कंपनीज के लिए कॉम्प्लेक्स हो गया है और इसके साथ ही इंडिया के लेबर में वो स्किल ही नहीं है जिसके कारण कंपनी उनको सेलेक्ट कर सके। अगर ये सब जो सभी स्टेप्स हैं अगर टाइम पर लिए गए तो हो सकता है मेक इन इंडिया रिवाइव हो, नहीं तो आने वाले समय में कोई चांस नहीं है कि मेक इन इंडिया को दोबारा रिवाइव किया जा सके।